Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जीआरपी आईजी ने जीआरपी पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स के माध्यम से युवाओं को मिलेगा रोजगार। जीआरपी आईजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा अपराध और अपराधियों पर लगाएं अंकुश। गोरखनाथ क्राइम ब्रांच व स्वाट टीम ने अंतर्राज्यीय 9 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट का सामान व अवैध असलाह किया बरामद। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत अनियमितता करने वालों के खिलाफ शासन को अवगत कराते हुए स्थानीय स्तर पर की जा रही है कार्रवाई। गुरुवार की देर रात शाहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जनपद में बन रहे रिंग रोड कार्य के तहत आने वाले भवनों और जमीनों के मालिकों को दिया जाएगा मुआवजा। नगर महापौर के अध्यक्षता में सीएनडीएस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा। निदेशक और प्रभारी की मौजूदगी में सभी डॉक्टरों व कर्मचारियों ने मनाया गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक का 16वां स्थापना दिवस। एकला बंधे पर कूड़ा गिराए जाने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, महापौर के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय लोगों ने दी स्वीकृति। यातायात निरीक्षक के नेतृत्व में मोहद्दीपुर चौराहे पर चला सघन वाहन चेकिंग अभियान, सैकड़ों वाहनों का कटा चालान। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 46 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और भोजपुरी के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में जज की भूमिका में नजर आएंगे गोरखपुर के जय किशन। गोरखपुर पहुंचे जीआरपी आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह। जीआरपी पुलिस लाइन में बैरक, किचन सहित अन्य जगहों का औचक निरीक्षण कर जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया। ये उनका पांडे जी का ड्राइवर का उनके बच्चे रहते हैं जी सर। बोलो आगे चलो, आगे चलो। इधर कुछ भाई देख लेगा दोनों लगा आगे मिल जाएगा। तुमको लाला भी दे दो, लगा है ना। छोटा काम है, ये धनिया है, सादा है, ये तो लाला ऐसा लोग लगाओ। ये हमारे नहीं करवाया क्या ऐसे बोना होता है। अरे साहब बहुत बुरा लग रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीआरपी आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया, ये जो निरीक्षण है ये रूटीन वार्षिक निरीक्षण के नाम पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। आईजी का निरीक्षण होता है, तो उसमें अनुभाग में जो भी चीज़ें हैं तरतीब से हो रही कि नहीं हो रही हैं वो सब देखा जाता है। इसमें कोई कमी निकालने जैसी चीज़ नहीं होती।
बल्कि ये होता है कि रूटीन में अभी जब अगर कोई चीज़ चेक न किया जाए, टोका ना जाए, तो वो अपने आप कमियां हो जाती हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि छतों पे घास खड़ी है, उस घास की वजह से इसमें छत में क्रैक पड़ रहा है। क्रैक की वजह से बरसात का मौसम है, पानी अंदर जा रहा है, अब बरसते पानी में छत टपक रही है और महिलाएँ उसमें रह रही हैं, बच्चे उसमें रह रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है, अगर छत की घास हट जाए तो वहाँ पर क्रैक नहीं पड़ेगा, और जो क्रैक पड़े हुए हैं उनको चारकोल वगैरह से डाल के भर दिया जाए। तो ये छोटी छोटी कमियाँ, आवासीय कमियाँ हैं, कुछ रेस्टोरेंट में कमियाँ हैं, कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो हमारे अपराध संबंधी हैं, तो उनके संबंध में भी हम वार्ता करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि पूरा मकसद निरीक्षण का ये होता है कि अपने तजर्बे के आधार पे अपने कनिष्ठों को ये बताना कि इनको किस तरह से बेहतर तरीके से अच्छी वर्किंग करें, अच्छे ज़्यादा डिलीवरेंस उनका अच्छा हो, गुणवत्ता परक उनका काम हो, तो ये एक अच्छी तरीके से काम करने की शैली हो। रेलवे की जो सुगम यात्रा, सुरक्षित यात्रा का उद्देश्य जो मोटो है वो कैसे पूरा हो, इस आशय से यहाँ मैं आया। पर्यटन विभाग की तरफ से शासन के निर्देश पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार की सहमति के बाद जिला प्रशासन ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 5 एकड़ जमीन भी मुहैया करा दी है। ऐसे में होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इसमें ट्रेनिंग और शिक्षा दी जाएगी, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, जबलपुर में पर्यटन विभाग माध्यम से स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बन रहा है। पूर्वांचल में पहले बार सरकार ने ये कदम उठाए। 5 एकड़ ज़मीन इसके लिए हम लोग दे दी है। इस पर क्या है, जो ज़्यादातर जो होटल में जो कैटरिंग से लेके जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कहते हैं, उस पर जो तमाम विभिन्न काम होता है, उसी के ट्रेनिंग दे दी जाएगी। एंड उसका नौकरी का अवसर बहुत विस्तार है, बहुत लोगों को तुरंत नौकरी मिल जाता है। यहाँ से भी जो पूर्वांचल से लेके टूरिज़्म पर्यटन क्षेत्र पे कितने छोटी बड़ा होटल्स है, वो सभी का यहाँ से बहुत लोग का हम लोग एम्प्लॉयर के रूप से, मैनेजर के रूप से यहाँ से दे सकते हैं। उसी का ज़मीन हम लोग दे चुके हैं। उम्मीद है 1 महीने के अंदर उसका शिलान्यास काम भी हो जाएगा। जीआरपी पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण करने के बाद आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने जीआरपी पुलिस लाइन सभागार में संबंधित अधिकारियों से बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान जीआरपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही ट्रेनों में होने वाले अपराधों पर विशेष निगाह रखी जाए। इससे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और चौथी बात, लगे हाथ बता दो कि अगर वहाँ पर कार्य करने में कोई दिक्कत हो, नियुक्ति स्थल और कब से हो वहाँ पर, और चौथा कोई दिक्कत अपनी या पढ़ाई या अपने अधीनस्थ स्टाफ की, या कोई सुझाव या सजेशन या कोई प्रॉब्लम किस कुछ हो, तो वो भी साथ में पानी वाला कोई समस्या है नहीं भैया? कोई समस्या कोई नहीं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीआरपी आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया, जहाँ तक कांवड़ का अभी तो ये जैसा कि आप लोग भी टीवी में देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि ये हो सकता है कैंसिल स्थगित हो जाए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने रुख लिया है। तो अगर होती है तो फिर तदनुसार व्यवस्था की जाएगी। कोरोना के काल में यात्री कम रहे, तो यात्री कम रहे तो अपराध कम हुआ, तो अपराध कम हुआ तो उसकी वजह से हम लोगों को एक टाइम मिल गया, और उस टाइम में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं। जैसे कि अभी हमने रेड हैंडेड क्रिमिनल्स की सूची बना ली है, हमारे टारगेट तय हो गए हैं। तो निस्संदेह है कि हम इस तरह से बिल्कुल सदी हुई तरीके से जिस सटीक निशानेबाजी करते हैं, लक्ष्य तय है और हम सही निशाना लेकर कार्रवाई करेंगे तो जो अचूक निशाना बैठेगा ही बैठेगा। तो एक टाइम मिल गया, एक कोरोना की वजह से थोड़ा सा टाइम मिल गया, और उसी वजह से हम लोगों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपनी कार्यप्रणाली तय की है। आई एम श्योर कि बहुत बड़ा अपराध पे नियंत्रण होगा आने वाले दिनों में। जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में गोरखनाथ थाने की पुलिस व क्राइम ब्रांच के स्वाट टीम ने 9 अंतर राज्य शातिर लुटेरों के गिरोह को डकैती की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इन शातिर लुटेरों के पास से लूट किए गए सामान, चोरी की गई मोटरसाइकिल और अवैध असलाह भी बरामद किया है।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने गोरखनाथ थाने पर पत्रकार वार्ता के दौरान बताया। आज एक अंतर्राज्यीय लुटेरों के गैंग है, उनका खुलासा किया गया है गोरखनाथ पुलिस के द्वारा। इन्होंने कई सारी घटनाएं की हैं। टोटल 9 अभियुक्त इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं। स्प्रिंगर तिराहे के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। ये आकाश मलिक है, अलामन शेख, सुहाग मुंशी, ढोलू मलिक, रहीम कुरैशी, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शहीद, हयात खान और नसीमा बेगम भी हैं इसमें। और इनका जो गैंग लीडर है वो मोहम्मद हसन है। ये लोग छिनैती जैसे कार्य करते हैं, चेन स्नैचिंग, पत्तेबाजी जैसा जो भी मौका मिलता है ये लोग करते हैं। ये लोग अलग अलग राज्यों के भी हैं, जैसे आकाश मलिक पश्चिम बंगाल का है और सुहाग मुंशी हरियाणा का है। तो अंतर्राज्यीय गैंग है जिसका खुलासा किया गया है गोरखनाथ पुलिस के द्वारा। गोरखपुर में कितनी घटना अंजाम दी? गोरखपुर में इन्होंने कई सारी घटनाएं स्वीकार की हैं। जैसे ये आपका एक मुकदमा अपराध संख्या 229/21 है, 249/21, दोनों थाना गोरखनाथ के हैं। इसके अतिरिक्त 160/21 थाना पीपीगंज, 252/21 थाना गोरखनाथ और 253/21 थाना गोरखनाथ का ये खुलासा हो रहा है। शासन के द्वारा जनपद के विभिन्न 37 गांवों में परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत बजट जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है। वहीं 5 गांवों में अनियमितता की शिकायत पर टीम गठित कर जांच कराई गई, जिसमें कुछ अनियमितताएं अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय स्तर पर पाई गई हैं, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन द्वारा शासन को भेजी गई है। वहीं स्थानीय स्तर पर अनियमितता करने वालों के खिलाफ FIR कर उनसे वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया। टोटल 37 गांव में गोरखपुर में परफॉर्मेंस ग्रांट का अंदर हम लोग को बजट मिला है चुनाव के पहले। उस पर 5 गांव में अनियमितता का शिकायत मिली है। उसका 3 मेंबर का कमेटी हम लोग गठन किए हैं। गठन में जो साबित हुआ है, कुछ अनियमितता हुआ है ग्राम पंचायत लेवल पे, कुछ कर्मचारी लेवल पे, कुछ अधिकारी लेवल पे, सभी के ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोग शासन लेवल पे भी लिखे हैं, स्थानीय लेवल पे FIR दर्ज किए हैं, स्थानीय लेवल पे वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, ताकि वो जो बाकी जनपद और बाकी जगह भी ये मैसेज चले जाएं, ताकि गोरखपुर में जो भी जनता का पैसा है केवल जनता के लिए लगेगा, कोई उसका लेने के लिए प्रयास करेगा तो ज़रूर शक्ति कार्रवाई। गुरुवार की देर रात शाहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे एक बदमाश को पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जिसकी पहचान पिपराइच इलाके के बेलवा के रहने वाले सूरज सहानी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश के ऊपर विभिन्न धाराओं में 3 मुकदमे भी दर्ज हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। रात 12 बजे के आसपास बहुआ बाग पे शाहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इतने में ब्लैक पर्सन में 2 व्यक्ति वहाँ से भागे। उनका जब पीछा किया गया इंस्पेक्टर शाहपुर के द्वारा तो उन्होंने पप्पू कटरा के आसपास गोली चलाई। उसके बाद उनका पीछा करते हुए लल्ला बाजार से लेकर मोहनापुर वाई रोड पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया। जवाबी फायर में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और दूसरा व्यक्ति वहाँ से फरार हो गया। उनके पास से एक खाली खोखा, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर का तमंचा और पीली धातु की चेन बरामद की गई है। जो व्यक्ति फरार हुआ उसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है और जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देश पर जनपद के विभिन्न स्थानों पर रिंग रोड के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में 2 लेन और 4 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं। इस कार्य के तहत यदि किसी भी व्यक्ति का जमीन या भवन आता है और कागजात उसके नाम से होते हैं तो उन्हें शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया। देखिए, यहाँ जो इनर रिंग रोड बन रहा है गोरखपुर में और अनेक परियोजना जारी है, जैसे जंगलकोडिया से मोहदीपुर और मेडिकल कॉलेज रोड और पैडलीगंज से नौसठ और ये जो रिंग रोड, अंदर रिंग रोड जो किसका जो आप कह रहे हैं जो जेल रोड से लेकर के खजांची तक जोड़ने का मार्ग था, इसी का भी तो पहले 2 लेन से 4 लेन में कन्वर्ट हो रहा है। इस पे जो किसी के भी हिस्सा जाता है उसका ज़मीन का और भवन दोनों का मुआवजा का कंपोनेंट उस पर है। बजट हम लोग के पास अवेलेबल है। इस समय में जो प्रिलिमिनरी स्टेज में सर्वे चल रहा और जो किनारे किनारे नाला बनाने का काम चल रहा,
वैसे ही किसी का हिस्सा पार्ट में आ जाता है, ज़रूर उनका मुआवजा दे के बैनामा करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनमें कुछ कन्फ्यूजन है, उनका ये कहना है कि अभी हमें मुआवजा की बात नहीं की जा रही है, तो ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, वहाँ जो राइट ऑफ वे पहले से ही मौजूद है 4 लेन का, यदि हो सकता है कुछ लोग एनक्रोच होकर के PWD के रास्ता की तरफ आ गए तो फिर उन लोग को नहीं मिलेगा। जो उनका ज़मीन है, जायदाद है, कागज़ उनके पास है, भवन उनने बना हुआ, तो निश्चित रूप से उचित रेट पे अधिकतम जो कितने मुआवजा हम दे सकते हैं ज़रूर देंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके रेडी। अरे क्या हुआ? डायपर चेक करो। फीड किया? सब किया, पता नहीं क्या हुआ। वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर दिया क्या? यही तो मैं तुम सबको देती थी जब तुम छोटे थे। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर बच्चों को गैस, एसिडिटी और बदहजमी से तुरंत राहत दिलाए, बड़ी ही कोमलता से। हंसता खेलता बच्चा, वुडवर्ड्स बच्चा। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। CNDS अधिकारियों द्वारा नगर निगम पर क्षेत्र में विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं। इसको लेकर नगर महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में CNDS अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। एक बात ये होती है, जैसे नाला भी हम पानी की लाइन डाल देंगे तो इधर लोग पानी में जा रहे हैं, आपका डाला हुआ काम बेकार नहीं होगा। तो जहाँ से आपका नाला टेल एंड था, जहाँ डालना था, जहाँ शुरुआत करनी थी, तो पहले वालों ने कि यहाँ तो बना दिया सर 20 मीटर, फिर बना दिया 100 मीटर, फिर 50 मीटर टेल पॉइंट जो आपका रहा है, हमारा भी काम है टेल पॉइंट इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। मैंने कहा है कि CNDS आज 9 साल हो गया, 6 किलोमीटर नाले को नहीं बना पाया। यह शर्म की बात है और जल्द से जल्द उसको प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। मैंने उनसे सीधा साफ कहा है कि अब जो जितना शेष काम बचे हैं उसको टेल पॉइंट से शुरू करिए और एंड पॉइंट तक पहुंचाइए। ऐसा करने से तुरंत उसका लाभ जनता को मिलने लगेगा, पानी निकासी सुनिश्चित हो जाएगी। उन्होंने इसे स्वीकार किया है और कहा कि हम इसको जल्द करेंगे। साथ ही साथ नगर निगम कार्यालय भवन जो हमारा सदन भवन बन रहा है उसकी समीक्षा की गई है, सभी कामों की समीक्षा की गई है। वो काम जल्द से जल्द उन्होंने नवंबर में तक पूरा करके नगर निगम को सौंपेंगे और ये मुख्यमंत्री जी इस भवन को नवंबर में ही लोकार्पण करेंगे। इसके लिए उन्हें हिदायत की गई है कि हर हाल में काम नवंबर में पूरा हो जाना चाहिए। गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक का 16वां स्थापना दिवस ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल के देखरेख में मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी भी मौजूद रहे। इस दौरान कैंडल जलाकर 16वें स्थापना दिवस की सभी डॉक्टरों व कर्मचारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी व ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने बताया। का निर्वहन किया है तथा हमारे जितने टेक्निकल स्टाफ हैं, हमारे चिकित्सालय के
जितने सहयोगी हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, इन सब का सहयोग हमको इतना प्राप्त हुआ है कि यह ब्लड बैंक आज प्रदेश को जैसी संस्था उन अधिकारियों के द्वारा, तो मैं आज आपको इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। ब्लड बैंक की स्थापना 2005 में आज ही के दिन हुई थी। तब से ये ब्लड बैंक संपूर्ण पूर्वांचल, पश्चिमी बिहार और नेपाल की ब्लड की और ब्लड के कंपोनेंट्स की लगभग हर मांग को पूरा कर रहा है। आज लोगों में इस ब्लड बैंक के बारे में इतना विश्वास है कि कभी भी किसी भी वक्त कहीं कोई आता है तो निराश नहीं होता है। जो ब्लड बैंक का स्टाफ है उसने दिन रात मेहनत करी है और हमारा वेस्टेज रेट कम से कम रखा गया है। इवन इस कोरोना के महाकाल में कभी भी किसी भी वक्त जबकि और जगह ब्लड में या मेडिकल फैसिलिटीज में कमी हुई थी, यहाँ 1 मिनट के लिए भी इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा गया। ब्लड बैंक उपलब्ध करा दिया, इसको हम ब्लड डोनेशन वैन कहते हैं। अब हम इस ब्लड डोनेशन से वैन से दूर दराज क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ स्वयं रक्तदान कराते हैं। तो अब रक्तदाता यहाँ ना आके वहीं रक्तदान दे देता है। ये सूत्र को भी हमने उल्टा करके दिखा दिया कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं यहाँ प्यासे के पास ही जा रहा है। एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ इतना कार्य है कि जो सरकारी दिशा निर्देश है कि जिनको बराबर खून की आवश्यकता पड़ती रहती है, जैसे प्लास्टिक एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, बोन मैरो आदि बीमारी के लोग, इनको बराबर खून की जरूरत पड़ती है और ये कहाँ से डोनर लाएं, इसके लिए हम लोग यहाँ से अक्सर प्रायः जिनके पास डोनर नहीं होता बिना डोनर के ही उनको ब्लड देते हैं। और ये कहाँ से पाते हैं? हमारे ब्लड बैंक की विश्वसनीयता को देखते हुए, हमारी शैली को देखते हुए, हमारी प्रक्रियाओं को देखते हुए लोगों का इतना विश्वास है कि रक्तदान शिविर तो हमारे बहुत होते हैं, उसके अतिरिक्त विश्व रक्तदाता बराबर यहाँ आते जाते हैं और अपना रक्तदान करके जाते हैं। नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एकला बंधे पर कूड़ा गिराए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों और नगर निगम के अधिकारियों एवं प्रवर्तन दल की टीम के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद नगर महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन के संज्ञान में डालकर उक्त जगह पर साफ सफाई, वृक्षारोपण आदि का कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिस पर स्थानीय लोगों ने भी स्वीकृति प्रदान की। अब इधर से होगा, लास्ट में जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक गिरा दिया गया। और अगर जगह जो है बनाते हुए उसको जेसीबी बढ़ते सर चिन्हित कर लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक जानवर नहीं गिराएंगे, जानवर शहर का कूड़ा का सबके घर का कूड़ा आपके घर अब हो तो रहा है यार। देखो चाहिए सर, बता दिए गाड़ियाँ डेली दोनों आएंगी रोज, अगर नहीं आएगा तो आप बता दो। जो यहाँ लोकल है देख क्या है। उधर जहाँ कह रहे हैं उधर ये बीच हम इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, देखिए वो लोग जो विरोध कर रहे थे, गलत कर रहे थे और कुछ मनबट टाइप के लोग थे जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन लोगों को बार बार समझाया गया, नहीं समझने पर जिला प्रशासन से बात करके मजिस्ट्रेट बहाल हुए, हमारी पीएससी गए और अंत में उन्होंने सरेंडर कर दिया और एक बात कही कि जो भी कूड़ा गिरता है उसको व्यवस्थित ढंग से गिराया जाए और उस पर मक्खी वक्खी न लगे
वहाँ पर छिड़काव कराया जाए। हम लोगों ने उसे स्वीकार किया है और कूड़ा वहाँ गिराया जाता रहेगा। और वहाँ के लोगों को मैं आश्वासन देता हूँ कि कूड़ा गिराने के बाद उस पर मिट्टी भी डाली जाएगी और कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, मक्खियों की लगेगी तो उस पर छिड़काव भी किया जाएगा। यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए शुक्रवार को महानगर के मोहद्दीपुर चौराहे पर यातायात निरीक्षक इख्तियार अहमद अंसारी के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट घूम रहे मोटरसाइकिल सवार वाहनों का चालान काटा गया। साथ ही कोविड-19 के जारी गाइडलाइंस के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों से मास्क भी पहनने की अपील की गई। चेकिंग अभियान के दौरान सैकड़ों वाहनों का चालान काटा गया और अन्य को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए यातायात निरीक्षक इख्तियार अहमद अंसारी ने कहा, आज ये जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, उनका हेलमेट में चालान किया जा रहा है। मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग मास्क अभी लगा के चलिए। और इसके अलावा जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं उनको सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सर कितनी गाड़ियों के चालान काटे गए हैं अब तक? लगभग 125 गाड़ियों के आसपास के चालान काटा गया है। और इसके अलावा कुछ गाड़ियों को वार्निंग देके छोड़ा गया है, कुछ को जागरूक किया गया है। इस तरह का ये लगातार अभियान चलाया जाए तो क्या लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं मास्क लगाने और हेलमेट पहनने के लिए? हाँ, हम लोग चालान भी कार्रवाई भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लगभग 90% लोग हेलमेट लगाने लगे हैं, यातायात के नियमों का पालन करने लगे हैं। जब तक 100% अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये अभियान चलता रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य के तहत जनपद के विभिन्न 46 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया,
आज कुल 46 जगह पर हमारे टीकाकरण का कार्य हो रहा है और लक्ष्य हमने आज 10,000 का रखा है। सर, टीकाकरण कराने वालों को लेकिन मतलब क्या देखा जाता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं या अभी आने में हिचकिचाहट है लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ती हुई भीड़ है। सुबह से ही लाइनें लग रही हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सबका टीकाकरण करा लें। वैक्सीन की क्या स्थिति है? वैक्सीन की स्थिति अच्छी है, हमें आज भी वैक्सीन अलॉटमेंट की उम्मीद है और वैक्सीन के चलते कोई दिक्कत नहीं आएगी। भोजपुरी हमारे यहाँ की भाषा है और भोजपुरी चैनल डिशुम टीवी पर भोजपुरी का सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो का प्रसारण 17 जुलाई शाम 7 बजे से शनिवार और रविवार को लगातार प्रसारित किया जाएगा। इस डांस रियलिटी शो में कुल 14 शहरों में ऑडिशन संपन्न हुआ, जिसमें 5,000 बच्चों ने प्रतिभाग किया और अंत में केवल 18 बच्चों को अंतिम रूप में चयनित करके यह डांस रियलिटी शो तैयार किया गया है। इसमें गोरखपुर का युवा प्रतिभागी अनमोल भी शामिल है। यह भोजपुरी का अब तक का सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो है, जिसमें गोरखपुर के लाल जय किशन बतौर जज की भूमिका में पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस संबंध में एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता कर डांस एंड एंकर रियलिटी शो के जज जय किशन ने बताया। शो के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा भोजपुरी का ये प्लेटफॉर्म है, शो है और इस शो में लगभग 5,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है और इस शो को मैं गोरखपुर से एज ए जज प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कब आएगा ये शो? ये शो 17 जुलाई को शाम 7 बजे से शनिवार और रविवार 2 दिन आएंगे। अच्छा, आपने ऑडिशन लिया होगा कल, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, ऑडिशन काफ़ी टिपिकल रहा, मतलब चयन करना, स्टूडियो में जाना और मतलब बहुत सारे बच्चों को ऑडिशन करने के बाद से 18 बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। ये बताइए किस तरह का उत्साह बच्चों में है भोजपुरी चैनल के प्रति या डांसिंग के प्रति खास तौर पर, इसके बारे में बताइए। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा मतलब डांस के शो को लेकर के बहुत ज़्यादा उल्लास है, मतलब एक एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पे है। उन लोगों में एक अलग लेवल का जुनून देखा कि इस डांस को किस तरीके से हमें जीतना है, विन करना है, अपने आप को कैसे प्रूव करना है। तो ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट। ये ऑल ओवर इंडिया में आप लोग ने अलग अलग शहरों में गए थे? जी हाँ, लगभग हम लोगों ने 14 शहरों में इसका ऑडिशन कराया था और अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जीआरपी आईजी ने जीआरपी पुलिस लाइन का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स के माध्यम से युवाओं को मिलेगा रोजगार। जीआरपी आईजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा अपराध और अपराधियों पर लगाएं अंकुश। गोरखनाथ क्राइम ब्रांच व स्वाट टीम ने अंतरराज्यीय 9 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट का सामान व अवैध असलाह किया बरामद। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत अनियमितता करने वालों के खिलाफ शासन को अवगत कराते हुए स्थानीय स्तर पर की जा रही है कार्रवाई। गुरुवार की देर रात शाहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा जनपद में बन रहे रिंग रोड कार्य के तहत आने वाले भवनों और जमीनों के मालिकों को दिया जाएगा मुआवजा। नगर महापौर के अध्यक्षता में सीएनडीएस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा। निदेशक और प्रभारी की मौजूदगी में सभी डॉक्टरों व कर्मचारियों ने मनाया गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक का 16वां स्थापना दिवस। एकला बंधे पर कूड़ा गिराए जाने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध, महापौर के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय लोगों ने दी स्वीकृति। यातायात निरीक्षक के नेतृत्व में मोहदीपुर चौराहे पर चला सघन वाहन चेकिंग अभियान, सैकड़ों वाहनों का कटा चालान। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 46 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और भोजपुरी के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में जज की भूमिका में नजर आएंगे गोरखपुर के जय किशन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।